हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। और नाउन में हमने केस पढ़ा है। केस पढ़ने के पश्चात उसकी नियम से संबंधित जो एक्सरसाइज दी गई है वो 11 नंबर की एक्सरसाइज है। आइए इसमें देखते हैं क्या है और क्या करने हैं। तो एक्सरसाइज लिखा गया है मित्रों, एक्सरसाइज नंबर 11 है। और 11 एक्सरसाइज में एग्जांपल्स कुछ दिए गए जो ऑलरेडी सॉल्व है। किस तरह से जो नीचे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस पे कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व करके दिए गए हैं कि किस तरह से आपको नीचे करने हैं। तो पहला देखते हैं। एग्जांपल्स लिखा है, एग्जांपल्स मतलब होता है उदाहरण। यहाँ लिखा आमैन, और आमैन के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सॉरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब ये जो आमैन लिखा है इसको जब हम एक सेंटेंस में तब्दील करेंगे तो ये होना क्या चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहिए। ये आमैन जो है वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहिए। जैसे यहाँ इससे संबंधित देखिए आंसर इसका दिया गया है। यहाँ बनाया है आमैन किल्ड अ लायन। तो आमैन किल्ड अ लायन, जो आमैन है ये सब्जेक्ट है, किल क्रिया है और लायन इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जैसा इंस्ट्रक्शन है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बनना चाहिए, क्रिया का कर्ता बनना चाहिए। तो यहाँ अवैध क्रिया का कर्ता बना है। नेक्स्ट लिखा है आलेटक, इसको बनाना है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब ये क्रिया का कर्म बनना चाहिए। तो यहाँ इसको एग्जाम्पल में बनाया है। सेकेंड नंबर पे रमेश रूट अ लेटर। तो रूट जो है राइट का सेकेंड फॉर्म है और ये क्रिया है और इस क्रिया का ऑब्जेक्ट अ लेटर है, ये भी बना है। नेक्स्ट है स्कूल, और स्कूल से संबंधित स्कूल को क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये क्या बनना चाहिए, स्कूल जो है वर्ड ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, क्रिया का कर्म नहीं बनना चाहिए बल्कि प्रीपोजिशन का कर्म बनना चाहिए। तो यहाँ लिखा ही वेंट टू स्कूल, और टू प्रीपोजिशन है और इस टू का ऑब्जेक्ट है स्कूल। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट लिखा हुआ प्लेयर। तो प्लेयर को कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ये क्या बनना चाहिए, कंप्लीमेंट, ये क्रिया का कंप्लीमेंट पूरक बनना चाहिए। यहाँ बनाया हुआ इसको ही इज अ प्लेयर। तो आप जानते हैं जितना भी होता है टू बी, टू बी जितनी क्रिया होती है इज एंड आर वाज और वर्ब, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है। इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। तो ये इसका क्या है, पूरक है। प्लेयर क्या है, इस क्रिया का पूरक है। तो जैसे इसमें दिया गया है ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। इनको हमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा क्वेश्चन के सामने हमें वैसे ही करना होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। स्टडी इस यहाँ पे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, कह रहा है स्टडी, अध्ययन करिए, पढ़िए क्या, एग्जाम्पल को, उदाहरणों को पढ़िए। एंड यूज द फॉलोइंग नाउन्स, और जो नीचे दिए गए नाउन्स हैं उनको, उनका प्रयोग करिए। कैसे, एज डायरेक्टेड, जैसा डायरेक्ट निर्देश दिया गया हो। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना। इन ब्रैकेट, कहा निर्देश दिए गए हैं, ब्रैकेट में, कोष्टक में। इन योर सेंटेंस, आपके जो आपके सेंटेंस है वो कैसे होने चाहिए, जैसा सब ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस इन नाउन के शामिल। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा हुआ है, पहला वर्ड है बॉय। तो बॉय को हमें बनाने कैसे हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनना चाहिए। जो भी हम सेंटेंस बनाए उसमें क्या बनना चाहिए, ये क्रिया का कर्ता बनना चाहिए। तो हम बॉय को लेते हैं और बनाते हैं सेंटेंस क्या, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, सॉरी द काइट, द बॉय इज फ्लाइंग द काइट। जो बच्चा है
वो क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो हमने यहाँ जो क्रिया है, इस क्रिया का ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ मेन वर्ब है, इसका हमने क्या बना दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया बॉय को। इससे संबंधित आप दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा है, बॉय को कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आप कह सकते हैं द बॉय इज अ कॉमन नाउन। तो एक सेंटेंस आपका ये हो गया, द बॉय इज अ कॉमन नाउन। तो ये इससे संबंधित जो बॉय था, दोनों में इसमें भी देखिए इसका ये क्या बना, सब्जेक्ट बना, बॉय क्या है, इसका सब्जेक्ट बना। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि कैसे बन रहा है, ये कैसे क्रिया का कर्ता बन रहा है। अगला है, अगला वर्ड यहाँ पे दिया गया है कैट। कैट लिखा हुआ है और हमें कैट को बनाना है क्या, अ, हमें कैट को बनाना है क्रिया का कर्ता। तो हम कह सकते हैं द कैट जम्प, जम्प अप ऑन द टेबल। द कैट जम्प अप ऑन द टेबल मतलब क्या कि इसे यहाँ जंप मतलब कूदना, कूद करके ऊपर बैठना, किसके, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें मतलब है सिर्फ क्रिया से। तो क्रिया है जंप, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इस क्रिया का ये बन रहा है कैट सब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं द कैट, कैट इज डिलीशियस, डिलीशियस फूड। द कैट इट्स डिलीशियस फूड, जो बिल्ली है वो बहुत स्वादिष्ट खाना खा रही है। दूसरा सेंटेंस हम ले ले तो यूं कह सकते हैं, जैसे बिल्ली म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, तो द कैट्स MAWS म्याऊस। तो इस तरह से हमने कैट को वर्ब का सब्जेक्ट बनाया। अगला वर्ड है घड़ी। हरी को हम लेते हैं, तो हरी वर्ड को हमें बनाना है, क्रिया का कर्ता बनाना है। जैसे देखिए रमेश रूट और लेटर लिखा है, बस हम रमेश के स्थान पर हटा करके लिख देते हैं हरी और बन भी जाएगा। हरी रोट लेटर, हरी रोट अ लेटर एक सेंटेंस यूं ही हो गया और ये क्रिया का कर्ता बन भी गया। दूसरा हम कह दें तो हरी इज और डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी क्रिया का कर्ता बना। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन गया हरी। अब अगला वर्ड है थीफ, और थीफ को हमें बनाना है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनाना है। तो हम थीफ वर्ड को लेते हैं, द थीफ कहे हम, द थीफ रैन अवे बिफोर द पुलिस केम। द thief ran away before the police came। चोर पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। तो ये थीफ का एक रहा। दूसरा हम कह सकते हैं द thief, thief stole the jewel। चोर ने गहने चुरा लिए, चोर ने क्या चुरा लिए, गहने चुरा लिए। तो स्टोल यहाँ पे स्टोल का ये सब्जेक्ट बना और यहाँ रैन अवे का सब्जेक्ट बना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 वर्ड दिए गए थे, बॉय, कैट, हरी और थीफ, को एज अ वर्ब का सब्जेक्ट बनाना था। तो हमने एक करके, एक नहीं दो एग्जाम्पल करके आपको बता दिए कि कैसे ये बन रहा है
क्रिया का कर्ता। अब अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें लिखा है डॉग्स चेयर स्नेक ऑनेस्टी। इसे बनाना है मित्रों डॉग्स चेयर ऑनेस्टी को, तो ये ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब बनना चाहिए। हम डॉग्स को उठाते हैं, जैसे आप कहें कि आई लव माई डॉग्स, आई लव माई डॉग्स। दूसरा कह सकते हैं दूसरा आप कह सकते हैं आई ट्रेन, ट्रेन करना, आई ट्रेन माई डॉग्स ना। या फिर एक और हम बता देते हैं, एक और तरह से आप कर सकते हैं, आई सॉ आई सॉ डॉग डॉग्स रनिंग इन द पार्क। तो देखिए यहाँ ट्रेन करने वाला शॉ और आई लव माई डॉग्स, तो ये लव का सब क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। जो हाँ डॉग्स को हमें कैसे बनाते थे, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखा। अब अगला है चेयर, इसे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में रखने हैं, तो आप कह सकते हैं जॉन बॉट और चेयर ना। जॉन बॉट और चेयर, यहाँ बॉट क्रिया था, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरा आप कह सकते हैं रमेश ब्रो द चेयर, तो यहाँ ब्रो का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ रमेश ने कुर्सी तोड़ दी और जॉन ने कुर्सी खरीदी, तो आप दोनों ही यहाँ जो क्रिया दी गई है, इन दोनों क्रियाओं का ये चेयर ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगला वर्ड है स्नेक। अगला वर्ड है स्नेक। स्नेक को हम एग्जाम्पल जहाँ जो जो दिया गया है मित्रों, बस आपको कोई भी सेंटेंस हो, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस तरह से आपको फॉर्म करते हुए लिख देने हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही करिए आप बस पैटर्न देखिए, जैसे जैसा होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के सीक्वेंस में जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसपे सेंटेंस बेस्ड होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखने हैं। और जो वर्ड्स हैं उन वर्ड को लेना है, और जहां से जैसा इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में दिया गया है उस तरह से हमें उसको रख देना है। जैसे यहाँ लिखा है इसने मोहन मोहन किल किल अ स्नेक, मोहन किल अ स्नेक। तो यहाँ किल का स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है, मोहन ने एक सांप मार दिया। दूसरा कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लें तो हम्पटी हम्पटी शॉ अ बिग स्नेक। हम्पटी शॉ अ बिग स्नेक, हम्पटी ने एक बहुत बड़ा सांप देख लिया है। तो इस वर्ड को जो स्नेक था, यहाँ किल का और यहाँ शॉ का ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब अगला है, अगला वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। और हम इसे बनाएंगे ऑनेस्टी वर्ड को, तो लिखते हैं ही डिमांड्स ऑनेस्टी
he demands honesty, honesty, he demands honesty everyone, वो सब कोई से ईमानदारी की अपेक्षा करता है या मांग करता है, वो हर किसी से ईमानदारी की मांग करता है। दूसरा अगर एग्जांपल्स ले तो हम कह सकते हैं माई फादर लव्स ऑनेस्टी, माई फादर लव्स ऑनेस्टी, मेरे पिताजी को और ईमानदारी पसंद है, या तुम कह सकते हैं आई लाइक ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है। तो ऑनेस्टी वर्ड को हमने, ऑनेस्टी को, डॉग्स को, चेयर को, स्नेक को हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड बनाया। अब अगला है वो थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में वर्ड्स दिए गए हैं ग्रास, वर्ड्स दिया गया है ग्रास, टेबल, क्लास और रूम। तो हम ग्रास वर्ड को लेते हैं और इसको बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। इसे ये बनेगा क्या मित्रों, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। अभी क्या बन रहा था, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था रोल का, ये लेटर ऑब्जेक्ट बन रहा था, बट हमें बनाना है ग्लास को, टेबल को, क्लास और रूम जो नाम्स दिए गए हैं इनको हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम बनाएंगे, जैसे हम कह दें डोंट वॉक ऑन द ग्रास, डोंट वॉक ऑन द ग्रास। तो यहाँ जो ऑन है, इस ऑन का ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ग्रास बना ऑब्जेक्ट। आई सॉ अ स्नेक इन द ग्रास। यहाँ आप इन अथवा आन दोनों, इन अथवा आन का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन तब आएगा जब ये सेंस देगा कि घासें बड़ी बड़ी हैं, उसमें है, उसमें उसके अंदर स्नेक है, और ये जो है आम ये सेंस देगा कि छोटे छोटी घासें हैं, उसके ऊपर स्नेक है, सांप है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे जो ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाया। अगला वर्ड है टेबल। वर्ड है टेबल। टेबल को हम बनाएंगे कि दे वर sitting at the dining table. They were sitting on the at the dining table. वे डाइनिंग टेबल के पर बैठे हुए हैं। दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, वे डाइनिंग टेबल जो है उस पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस एट का ये जो टेबल है ऑब्जेक्ट बना। दूसरा हम कह सकते हैं द मैटर is the matter is on the table. द मैटर इज ऑन द टेबल, जो मामला है वो टेबल पर है, पास मतलब विचाराधीन है। द मैटर इज ऑन द टेबल। तो मित्रों यहाँ पे जो ऑन है ये ऑन का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहें या फिर कहें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे दो सेंटेंसों के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि दोनों ही तरह से ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अगला वर्ड है क्लास। अब हम क्लास को देखते हैं, इसे बनाना है, जैसे कह दें हम ये क्लास वर्ड के नेक्स्ट वर्ड है मित्रों क्लास। तो क्लास वर्ड को हम लेते हैं और क्लास तो जैसे आई आई टीच
is the students and teach the students in the class. I teach the student in the class. मैं पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को क्लास में मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। अगला है द स्टूडेंट्स आर sitting in their 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 class. So the students are sitting in their class. विद्यार्थी अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको जो यहाँ पे था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ही वर्ड से दोनों सेंटेंसों के माध्यम से मैंने आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के दिखाया। अगला है रूम। अगला वर्ड है रूम। रामू है और टीवी in his room. Ramu had a TV. Sorry, Ramu has a TV in his room. रामू के पास रामू के कमरे में एक टीवी है। या फिर हम कहें I had studied in my room. I have studied in my room. I play chess. I play chess in my room. तो आप इनमें से कोई भी या आपको जो भी अच्छा लगे, जो जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, बट बनना क्या चाहिए, ये प्रीपोजिशन और का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। इस तरह से जो थर्ड नंबर का था वो कंप्लीट हुआ। अब अगला है फोर्थ नंबर का, और फोर्थ नंबर में जो है स्टूडेंट, मैंगो, बैग और बुक दिया गया है। इसको बनाना हमें है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बनाने हैं, वर्ब का पूरक बनाना है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं he is a student. He is a student. He is a doctor. या रमेश is a student. रमेश is a student। तमाम तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। रमेश इज अ डॉक्टर तो नहीं कह सकते हैं, यहाँ चूंकि स्टूडेंट वर्ड्स दिया गया है, हमें उसी को रखना है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अगला है मैंगो। वर्ड दिया है मैंगो, तो इसका बनाएंगे हम माई चॉइस इज मैंगो। माई चॉइस इज मैंगो। तो यहाँ ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बना। या हम दूसरा सेंटेंस कहें तो माई बेस्ट फ्रूट, माई बेस्ट फ्रूट, माई बेस्ट फ्रूट इज मैंगो। मेरा सबसे पसंदीदा जो है फल है वो मैंगो है, हम यूं कह सकते हैं। तो ये रहे मैंगो। और थर्ड नंबर पे है बैग। इसे भी देखते हैं, इसे भी बनाने हैं क्या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। तो हम कह सकते हैं बैग को हम लेते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉस्टली बैग।
This is a costly bag. Where is your 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 new bag? Where is your new bag? तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पे जो इज है, इस इज का क्या बना, कॉम्प्लीमेंट बैग। यहाँ पे भी ये बैग जो है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया है। लास्ट है इस एक्सरसाइज नंबर 11 का, उस पे बुक वर्ड्स दिया गया है, इसे भी हमें कॉम्प्लीमेंट ही बनाना है। तो हम सेंटेंस लेते हैं, दिस इज knowledgeable, LEDGE, knowledgeable, KNOWLEDGEABLE, knowledgeable। दिस इज अ knowledgeable बुक, ये ज्ञानवर्धक बुक है, ज्ञान से भरी हुई किताब है। या दूसरा हम कहें, दिस इज गुड बुक, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज शर्मन बुक, दिस इज अ शर्मन बुक। ये उपदेशात्मक किताब है या महंगी किताब है आपका, सॉरी ये दूसरा था। दिस इज अ नॉलेजेबल बुक है, इसे अच्छी किताब है। तो इस तरह से जो 11 नंबर का एक्सरसाइज थी 11 नंबर की, उसमें दिए गए प्रत्येक वर्ड से एक सेंटेंस बनाने थे, और उस सेंटेंस बनाने कैसे थे, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था ब्रैकेट में, हमें उसमें उसको ऐसे ही बनाने थे। तो इसमें मित्रों विशेषता कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। इसे सिर्फ हमें वर्ड्स जो दिए गए थे उस वर्ड को ले करके जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसके अनुसार ही हमें सेंटेंस बना देने थे। और सेंटेंस आपको मालूम है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसी सीक्वेंस में मोस्टली बनते हैं। और फिर इंट्रोगेटिव, असर्टिव जितने भी हैं, इंपरेटिव, उनको आपने पढ़ा ही है। बस इन वर्डों को उठाइएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने बनाया है आप भी उसी तरह से बनाइए। बस आप पैटर्न का को ध्यान में रखिए, जो मन करे वो सेंटेंस का हम बना लीजिए। तो आई होप आपको जो एक्सरसाइज नंबर 11 रही है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। तो अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है इस क्रम में आगे है, 12 नंबर की एक्सरसाइज होगी। और भी एक्सरसाइजें हैं या रूल्स है, उसे हम देखेंगे। उसके लिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।